हेलो बाबू, कैसे हो आप सब। तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु और मैं हूं यार के अंजुमन। तो आज हम लोग एक और टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है वो टॉपिक? तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। अच्छा, सिस्टम ऑफ चार्ज। तो ध्यान से देखिएगा, आवेशों के निकाय के कारण, किसके? तो आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितना होता है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे और पूरा क्लियर समझ जाएंगे। अगर आप लास्ट तक बने रहें तो आपको याद हो जाएगा। और एक न्यूमेरिकल है इसमें, जिसको आप प्रयास कीजिएगा कि आप बना दें, और बिल्कुल आपसे बनेगा वो। हम एक बनाकर बताएंगे, उसके बाद दूसरा जो देंगे आपको बनाना है। तो आज हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी तो पढ़े हैं हम लोग, इसी प्लेलिस्ट में हम लोग पढ़े हैं पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। तो ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज किसके कारण? तो सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण। तो आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अच्छा, तो आवेश का अगर हम निकाय लेते हैं तो निकाय जो सिस्टम होता है उसमें आवेश एक भी हो, दो भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, 10, 50, 1000, 10,000, बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम पहले दो वाले का ले लेते हैं। तो क्या? फॉर टू चार्ज सिस्टम, दो आवेशों के कारण। अच्छा, तो दो आवेशों के निकाय के लिए तो दो ऐसा निकाय लेते हैं जिसमें दो आवेश स्थिर हो, और उसके लिए पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसका एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद 3 के लिए कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद n के लिए आपको समझा देंगे। तो अगर आप देखते रहें तो आज के वीडियो में आपको पूरा 100% टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज में सबसे पहला पॉइंट आप लोग को क्या डिस्कस करना है, ये ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो सिस्टम क्या होता है? तो सिस्टम एक 3D, मतलब एक्स, वाई और जेड में होता है। तो सिस्टम के लिए जैसे ही देखेंगे तो सिस्टम में क्या हो जाएगा, तो हम लेते हैं सबसे पहले ये आपका एक्स, वाई एक्सिस लेते हैं, इधर में क्या ले लेते हैं, तो एक्स एक्सिस ले लेते हैं, और यहां पर जेड एक्सिस ले लेते हैं। तो एक्स और वाई और जेड हो जा रहा है। तो अब देखेंगे तो ऊपर में वाई है, इधर में एक्स है और इधर में जेड है। एक कंपोनेंट कितने, ऑरिजिन पर कितना हो जाएगा, तो 0, 0 और 0 हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें इसको तो बहुत आसानी से समझ में आने वाला बात है। बहुत आसानी से क्या समझ में आने वाला है कि इसमें दो चार्ज है। तो दो चार्ज है, तो पहला चार्ज जो है हम यहां लेते हैं जो ऑलरेडी स्टेबल है। तो पहला चार्ज हम Q1 यहां रखते हैं, और पॉइंट A है, ठीक है। तो पॉइंट A पर Q1 है। अब Q1 है, अब एक और चार्ज है Q2। तो Q2 जो है अनंत दूरी से, अच्छा बहुत दूर है, तो Q2 बहुत दूर से हम उठाकर लाते हैं और इसमें रखते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, तो Q1 का तो फील्ड होगा ना, Q1 का तो फील्ड होगा। तो जब हम लाएंगे तो किसके अगेंस्ट लाएंगे? Q1 के फील्ड के अगेंस्ट लाएंगे ना। तो अगेंस्ट लाएंगे तो इसका मतलब है Q2 को हम ला रहे हैं। तो Q2 को ला रहे हैं, आई पॉइंट जो हो रहा है B है। जो पॉइंट B है जहां पर अनंत से हम ला के रखे हैं, वो ओरिजिन से R2 पर है और पहला वाला R1 पर है। तो अगर आप वेक्टर का जान रहे होंगे, वेक्टर अगर आप 11th में पढ़े हैं, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा R, वो क्या हो जाएगा, तो R2 माइनस R1, ठीक है। इसके बीच के दूरी हो जाएंगे, दोनों के बीच के दूरी है। तब एक्स, वाई और जेड में जो हम देख रहे हैं, तो इसमें इस सिस्टम में दो चार्ज हो गया, Q1 और Q2। तो Q2 को क्या किए हैं, इनफाइनाइट से, मतलब बहुत अनंत से उठाकर लाए हैं। तो कुछ ना कुछ तो कार्य हुआ ना, तो कुछ ना कुछ कार्य हुआ, और जैसे ही हम वहां से उठा कर लाएं तो पोटेंशियल भी कुछ हुआ होगा। अनंत से जब ला रहे हैं तो इसका मतलब किस पर ला रहे हैं, तो इसको अगर V2 कहें, V2, तो V2 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो V2 का फॉर्मूला होता है W/Q, नॉट होता है अगर V के लिए देखा जाए तब। लेकिन यहां उठाकर किसको ला रहे हैं, बहुत क्लियर है, समझना। पॉइंट है ऐसा कि जब आप नहीं समझेगा तो आप फंस जाएगा वहां पर। तो क्या है, तो उठाकर किसको ला रहे हैं, अच्छा तो उठाकर Q2 को ला रहे हैं। ओहो, मतलब Q2 को उठाकर लाए हैं। तो जो
V2 हो रहा है। तो ये W बराबर अगर हमको लिखना हो तो W बराबर क्या लिखेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तब V2 इंटू Q2 हो जाएगा। कॉमन सी बात है कि ये क्या हो जाएगा, तो W बराबर V2 इंटू Q2 हो गया। तो हम इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अच्छा, तो जब इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं हम लोग, तो एक सोचने की बात है कि Q2 तो क्लियर है, W तो देखना ही है, इसका वर्क जो इसमें जो एनर्जी हो रहा है, तो वर्क और एनर्जी सेम के लिए पोटेंशियल एनर्जी हम लोग देखेंगे, तो हमको क्या देखना है, पहले V2 देखना पड़ेगा। तो V2 के लिए क्या करना पड़ेगा, तो V2 इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है V2 का, तो V2 का फॉर्मूला होता है, ध्यान से अगर देखिएगा तो हम इस Q2 को लाए हैं, किसके अगेंस्ट में लाए हैं, तो एक Q1 जो है ना फील्ड दिखा रहा था, उसके अगेंस्ट में लाए हैं। इसका मतलब हो गया जो फॉर्मूला हुआ Q1। अब बाई कितना हो गया, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, जहां पर ले आकर हम प्लेस किए हैं B पर, तो यहां पर जहां पर हम प्लेस किए ना वहां से है R2 R1। तो अगर हम इसको, अब देखिए इसको हम कितना में ले सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2। तो ध्यान से अगर देखें हम, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में रख सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में जब रखेंगे तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो W इक्वल टू जगह V2 की जगह पर क्या है, तो Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 R1 इंटू Q2, ऐसा होना है। तो जैसे ही अब W बराबर हम लोग देखें, तो W बराबर, सॉरी U लिखा रहा है यहां, W बराबर क्या हो जाएगा, तो Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा R2 R1। एक लाइन और, तो जो इस सिस्टम में स्टोर्ड होगा, जब किसी चीज को लाकर वहां रखे, और जो Q1 और Q2 के लिए जो एनर्जी स्टोर्ड हो रहा है, जो वर्क हो रहा है वहां पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो गया। किसके रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप। अब तो यार कुछ करना नहीं है ना, ला के रख दिए हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो चुका है। तो इसी को पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं U, और U बराबर हो गया Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 R1। फॉर्मूला अप्रूव्ड हो गया। एक बात ये और ध्यान रखिएगा, यहां R2 R1 है ना, R2 माइनस R1, उसको कह सकते हैं R12, तो वो भी फॉर्मूला हो सकता है। तो आप U बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, U बराबर लिख सकते हैं Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। तो क्लियर हो गया, फर्स्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। इसका मतलब है कि 2 जब 2 चार्ज पॉइंट रखेंगे, हम ध्यान रखिएगा इस पर न्यूमेरिकल आता है, तो जब हम 2 चार्ज पॉइंट रखे हैं Q1 और Q2 किसी सिस्टम के अंडर में हम 2 को चार्ज पॉइंट रखे हैं, तो उसमें क्या हुआ है कि उसका जो फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, मतलब 2 को सिस्टम ऑफ चार्ज ले, कितना है U बराबर Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन, उस दोनों के बीच का दूरी जो R12 है। तो यहां तक तो हम लोग समझ गए। अब देखते हैं हम लोग अगर 3 रखें तो क्या होगा, तो 3 रखें तो उसके लिए क्या होगा, तो अब हम लोग देखते हैं फॉर 3 चार्ज सिस्टम। अच्छा, तो 3 चार्ज सिस्टम में क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, हम फिर एक ऐसा सिस्टम लेते हैं, ध्यान से देखिएगा सिस्टम कैसा लेंगे, तो सिस्टम तो वही चीजें होगा, इसको कहते हैं Y, इसको कह लेंगे X, Z है, तो XYZ है। अब XYZ है तो एक ऐसा सिस्टम ले लिए। अब यहां जो है ना Q1 है, तो Q1 है, फिक्स्ड है, Q1 यहां पर है, जिसका दूरी R1 है। तो ठीक है, R1 जो दूरी है, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं आप लोग को दिखाई दे, R1 है, और यहां पर क्या है, Q1 है। तो Q1 है जो पॉइंट है इस सिस्टम में, जो Q1 पॉइंट है वो ओरिजिन से R1 दूरी पर स्थित है। अब ध्यान देना है हमको कि सेकंड जो चार्ज है तो Q2, और थर्ड जो चार्ज है वो Q3।
अनंत से, अच्छा अनंत से मतलब बहुत दूर से, कहां तक ला रहे हैं, तो हम इस सिस्टम में ला रहे हैं। तो अगर जैसे ही हम सिस्टम में ला दे रहे हैं तो इसका मतलब कि हम एक पॉइंट देते हैं, यहां पर लाएं कहीं से। अभी मत सोचिएगा कि हम ऐसे इधर से ला रहे हैं, मतलब कहीं से ला रहे हैं उस पॉइंट पर से Q2 और यहां पर लाएं Q3। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो तीनों के बीच का डिस्टेंस पर ध्यान देते हैं। तो जैसे ही डिस्टेंस पर ध्यान दीजिएगा तो यहां, तो इसका मतलब हो जाएगा कि R2 माइनस R1, ये हो जाएगा R2 माइनस R1। अब यहां अगर देखें इस दोनों के बीच का, तो ये हो जाएगा R3 माइनस R1। और यहां अगर देखें तो इसका हो जाएगा R3 माइनस R2। ये चीजें आप लोग 11th में बहुत बेसिक पॉइंट है वेक्टर का, आप समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो मेरे या 11th का जो हम वेक्टर डील करेंगे उसमें आप जरूर देखिएगा। और यहां पर क्या है, तो ऑरिजिन है 0 0 और 0, तो हम इसमें रख दिए Q1 Q2 और Q3। तो अब कहा जाए कि इस पूरे सिस्टम का वर्क कितना होगा, टोटल वर्क। वही जो टोटल वर्क होगा ना, वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, टोटल वर्क जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल बताते हैं, आप ध्यान से देखना एग्जांपल को। ये पेन यहां पर रखा हुआ है, अब इसको हम उठाएं और उठाकर यहां से ऊपर 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 यहां पर ला दिए, यहां पर ला दिए, सिस्टम है यहां पर स्टेबल कर दिए। तो हम तो एक कार्य किए ना यहां से यहां तक ले जाने में, तो जो ले जाने में कार्य किए हम यहां से यहां तक लाएं, अब यहां कार्य किए, अब यहां पर रुका हुआ है। तो एक अब जो मेरा वर्क है इसमें तब पोटेंशियल के रूप में स्टोर्ड है, जिस दिन छूटेगा ही फिर आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब हम यहां से उठाकर ले जाएंगे तो हम एक वर्क कर रहे हैं और यहां जाकर ये पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो गया है। अब पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो गया है, अब जिस दिन यहां से छूटेगा फिर यहां आएगा, तो इसका मतलब है जहां पर स्टेबल है वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी देखा जाए, पूरा वर्क देखना पड़ेगा। तो कितना वर्क हो रहा है, टोटल वर्क कितना हो रहा है, इस पर ध्यान देना होगा। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा डेरिवेशन लंबा होगा लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत आसान होने वाला है। तो देखिए, तो W इक्वल टू क्या होगा, तो W इक्वल टू होगा W12, दूसरा क्या होगा, तो W13 और W23। मतलब ध्यान से अगर देख लीजिएगा, रुकिए तो, अच्छा उधर से लाइट आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया कि W बराबर W12, W13 और W23, यही ना सिस्टम है। यहां 1 2, यहां 2 3, यहां 1 3। अच्छा, मतलब ये 1 यही था, हम 2 और 3 को लाए हैं। तो हम बहुत इसको लेंदी नहीं करते हैं, पहले वाला तो हम लोग फॉर्मूला निकाल चुके हैं, हम तो डायरेक्ट वर्क पर आएंगे। ठीक है, तो वर्क के लिए आएंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए अगर हम देखें तो Q1, क्यों, अरे तो W12 है, तो 12 में तो यहां पर जो पॉइंट 1 है और 2 है, इसमें Q1 है और Q2 है। तो हम देखेंगे Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ध्यान से देखिएगा इसका बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो इसका बीच का डिस्टेंस वहां दिया हुआ है R2 माइनस R1। ठीक है, इतना तक तो हम लोग देख चुके हैं। अब दूसरा, तो प्लस में यहां क्या हो जाएगा, तो Q1 Q3, अच्छा 1 3, तो 1 3 क्यों होगा, अरे वहां 1 3 है, W13 इसके बीच का कार्य देख रहे हैं। तो W13 अब बाई कितना हो गया, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां कितना हो जाएगा, तो R3 R1 हो जाएगा। अब प्लस यहां पर देख रहे हैं फिर, तो Q2 और Q3 हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर कितना हो जाएगा, तो R2 और R3 हो जाएगा। अगर आप लोग देखें तो यहां थोड़ा सा दिक्कत हो चुका है, R3 और R2 लिख लेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा ये R3 और R2 हो जाएगा। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पूरे में से देखना है कि कॉमन क्या आने वाला है, क्या कॉमन निकलेगा। तो जैसे ही कॉमन की बात हम लोग करते हैं तो कॉमन में क्या निकल जाएगा, तो ध्यान से अगर देखिएगा तो इसमें से कॉमन निकलने वाला क्या है वो पहले देखिए। तो कॉमन निकलने वाला है इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या निकल जाएगा इसमें से कॉमन, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
और अंदर में क्या बच जाएगा, तो अंदर में बच जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, अंदर में बच जाएगा Q1 Q2 और यहां हो जाएगा कितना, तो R2 R1 अब प्लस यहां देखिएगा, तो जैसे ही यहां पर देखेंगे तो Q1 Q3 यहां हो जाएगा R3 R1, फिर यहां पर कितना हो जाएगा, तो Q2 Q3 R3 R2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पूरा। अब आप ध्यान से अगर देखें तो यहां तो कॉमन निकल चुका है, तो ये जो वर्क हुआ, जो यहां से सबका जो दूरी R1 R2 दिया हुआ है, ये जो वर्क हुआ ये किसके रूप में स्टोर्ड होगा, तो यही अभी आपको समझा रहे थे, तो यहाँ 3 वर्क हुआ है, तो तीनों का तीनों पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो जाएगा। तो तीनों जब पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां हो जाएगा Q1 Q2 R2 माइनस R1 अब प्लस Q1 Q3 R3 माइनस R1 अब प्लस यहां हो जाएगा Q2 Q3 R3 माइनस R2। ये तो कॉमन सा फॉर्मूला हो गया, U बराबर जो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हो गया, सॉरी, तो यह हो गया पोटेंशियल एनर्जी के लिए हो गया। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी के लिए देख चुके हैं तो ध्यान दीजिएगा, तो अब किसके लिए है, तो बहुत अच्छी सी बात है, ध्यान रखना बाबू, इसी को घेर लो और इसको घेर लो, जहां भी न्यूमेरिकल बनेगा इसका जरूरत आएगा 3 सिस्टम के लिए, ठीक है। अगर 2 सिस्टम के लिए हो तो अलग चीजें हैं, यहां 3 सिस्टम के लिए है तो इसका जरूरत आएगा। और ध्यान रखिएगा, अगर इसको चाहा जाए तो और छोटा किया जा सकता है समेशन का यूज करके। तो कैसे समेशन का यूज करते हैं, तो U बराबर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन तो बाहर है ही, उसके बाद समेशन I इक्वल टू 1 और यहां पर तो ध्यान से देखिएगा, I 1 से शुरू होता है 3 तक जाता है। ध्यान से एक और देखिएगा, एक और समीकरण का यूज करेंगे, J इक्वल टू 1 और जाएगा कहां तक, 3 तक। अच्छा, तो I भी 1 से शुरू होकर 3 तक, J भी 1 से शुरू होकर 3 तक, लेकिन एक बात से ध्यान रखिएगा, I नॉट इक्वल टू J, मतलब जो I होगा वो J नहीं होगा। अब बस अंदर में क्या लिख लेंगे यहां पर, तो QI QJ यहां पर हो जाएगा RJ और RI, ध्यान से देख लीजिएगा, और बस यही हो गया आपका फॉर्मूला, कॉमन सा चीज है, दिखाई तो आप लोग को दे रहा होगा। तो ये हो गया आपका, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले लें। ये कितने के लिए हो गया, तो 3 चार्ज के लिए होगा। कितने चार्ज के लिए, तो 3 चार्ज के लिए। अब इसका न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग कि न्यूमेरिकल क्या होगा। तो न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत आसान होने वाला है इसका न्यूमेरिकल भी, अगर आप ध्यान से देखें तो। और उसके बाद आप लोग को होमवर्क देंगे जिसको बनाना है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग न्यूमेरिकल इसका, तो इसको हटा देते हैं और फिर तो क्वेश्चन है बाबू क्या, ध्यान से सुनना, किसी समबाहु, अगर लिखना हो तो लिख लो, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा 10 सेंटीमीटर, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा उसके 2 शीर्ष बिंदुओं पर, अच्छा तो 2 शीर्ष बिंदुओं पर, तो हम ले लेते हैं A पर और B पर 2 माइक्रोकूलम्ब आवेश है। कितना आवेश है, 2 माइक्रोकूलम्ब आवेश है, तथा तीसरे बिंदु पर, वो तीसरा बिंदु जो C हो रहा है, इस पर अनंत से 1 माइक्रोकूलम्ब लाकर स्थापित करने के लिए, मतलब लाने के लिए किया गया कार्य, अच्छा किया गया कार्य बता देना है। तो बहुत समझ में तो आप लोग को आ रहा है। 2 पहले से बैठा हुआ है, कौन, तो A और B। अब इसको ला रहे हैं तो कितना कार्य का परिमाण होगा, ये बता देना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, समझ में आपको बिल्कुल आ जाना चाहिए। तो अगर आप फॉर्मूला देखिएगा, आप समबाहु त्रिभुज देखिएगा, तो सबसे पहले देखिएगा क्या, कि यहां से इसका जो दूरी है 10 है, यहां से भी इसका दूरी 10 है, तो R तो इसमें बदलने वाला नहीं है, दोनों 10 ही हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो W इक्वल टू,
तो W इक्वल टू क्या होगा, तो W इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/4πε0। यहां तक तो आप लोग क्लियर जानते होंगे, जानते हैं ना कि क्या होता है W बराबर 1/4πε0। और ध्यान से देखना बाबू, तो अगर इसको हम ला रहे हैं तो इसको ले लेते हैं Q0, आई इसको कहते हैं Q1, आई इसको कहते हैं Q2। अच्छा, तो इसका मतलब कि Q0 इसके लिए जब देखा जाए तो Q0 Q1 अब बाई R अब प्लस Q0 अगर इसके लिए देखा जाए तो Q2। ध्यान से देखो, अभी डेरिवेशन जस्ट प्रूफ किए हैं। तो क्या होता है, तो सबसे पहले Q0, तो यहां Q0 है, और इसके लिए देखा जाए तो Q0 Q1, और दूरी जो है R 10 सेंटीमीटर है, तो हम बाद में लिखेंगे, पहले फॉर्मूला तो लिख लो। तो समझना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखने के लिए समझना पड़ेगा, तब लिखना पड़ेगा। और ध्यान से देखिएगा, और यहां पर जो हो जाएगा ये भी R हो जाएगा, तो R हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि W बराबर क्या हो जाएगा, तो W बराबर अगर आप फॉर्मूला लिखेगा तो 1/4πε0। और अब W बराबर फॉर्मूला देखने के लिए क्या है, तो यहां पर आप समझ रहे हैं कि Q0 जो है तो कितना दिया हुआ है 1 माइक्रोकुलम, तो 1 माइक्रोकुलम, तो बस उसको बैठा लेंगे, अब इसको नहीं लिखते, थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा इधर से, ठीक है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/4πε0 का कितना होता है, तो 9 × 10⁹। यहां पर क्या हो जाएगा, तो Q1, तो Q0, तो Q0 की जगह पर कितना होगा 10⁻⁻6 माइक्रो है, 1 माइक्रोकुलम है Q0 की जगह पर। और यहां पर क्या हो जाएगा, Q1 की जगह पर क्या है, तो 2 माइक्रो की जगह पर -6, और यहां पर R की जगह पर कितना हो जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर, तो ध्यान रखिएगा 10⁻⁻1 हो जाएगा। अब उसके बगल में जो है प्लस है, और यहां क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 10 to the power, तो -6 × 2 × 10 to the power -6, अब बाई हो जाएगा 10 to the power -1। तो अब हम देख क्या रहे हैं कि दोनों सेम हैं, दोनों सेम है। अरे तो दोनों का मतलब 2 से गुना कर सकते हैं, तो W बराबर क्या हो जाएगा, तो 9 × 10 to the power 9 into 2 into, तो ध्यान से देखना 10 to the power -1 हो जाएगा। और यहां दोनों कितना हो जाएगा, तो 10 to the power, ध्यान से देखना 10 नहीं लिखते हैं, यहां 2 लिख लेते हैं पहले, into, ध्यान से देखो बाबू 2 हो चुका है, ध्यान रखना एक ही होना है। तब क्या हो जाएगा, 10 to the power 6 और 6 12 हो जाएगा माइनस में, बस। अब कहेगा सर ये कहां गया, अरे अगर इसको a मानते हैं तो 2 हो जाएगा, तो वही 2 बार ऐसा ही होगा, तो उसको 2 से गुना कर दिया, इतना कॉमन सा चीज समझो यार। तब W इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अगर आप ध्यान से देखे हैं तो 9 × 2 × 2 इंटू, ध्यान से देखिएगा 12 यहां प्लस में है, एक यहां से नीचे से ऊपर जाना है, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अरे माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 हो गया। अब यहां पर 12 है, तो इसका मतलब हो गया -2 बच गया, और एक इसमें हो जाएगा जूल में। अगर आप चाहें तो एक और चीजें कर सकते हैं, 2 दूना 4 कर सकते हैं, और 9 चौका 36, तो 3.6 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा, तो अब ध्यान देगा 36 होगा ना, तो 10 के पावर -1 जूल हो जाएगा। ये आपका रहा कंप्लीट आंसर। अब आपको जो बनाना है वो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको बना लीजिए आप लोग, ठीक है। जो स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन दिया हुआ है, जो स्क्रीन पर आ रहा है, उसको बनाकर आप आंसर जरूर सेंड कीजिएगा, हम वेट करेंगे आपका कि हाँ आपका आंसर सही है या नहीं। और ध्यान से देखे होंगे तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत आसान सा बात है, इसको समझना बहुत बिल्कुल आसान सी चीज है, ठीक है। तो इसका आप कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, एक बार प्रयास करके देख लेना, सही बन जाएगा। ओके, ध्यान से देखें तो इसमें कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा, ठीक है, समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर, इसके 2 कोण, तो 2 कोण पर 3 × 10⁻⁹ कूलम्ब के बिंदु आवेश रखे हैं, ठीक है, 2 कोण पर रखे हुए हैं। किसी एक
1 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब को 1 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब के परीक्षण आवेश को अनंत दूरी से, अच्छा अनंत का मतलब बहुत दूरी से, त्रिभुज के तीसरे कोण तक लाते हैं, तीसरे कोण तक हम ला देते हैं, तो लाने में किया गया कार्य कितना होगा, तो यही बता देना है कि हाँ लाने में कितना कार्य किया जाएगा। तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है। अगर आप अभी तक इसे नहीं देखे हैं तो इस पूरे वीडियो को अगर आप देखेगा तो सेम इसी कंसेप्ट पर है, तो आप पूरे वीडियो को देख चुके हैं तो इसको बनाने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। सेम इसके पिछला क्वेश्चन जो था इसी के बेस पर बनाए थे। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें प्लीज़।